गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज पिंकी बैनर्जी। आज हम लोग फिल्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर मेरा फिल्टर का ही था, इंट्रोडक्शन ऑफ फिल्टर। उसमें हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन हमने दिया था, फिल्टर किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लिए थे। फिल्टर के बारे में पढ़ने से पहले जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एटीन्यूएटर का लेक्चर नहीं देखा है, वो एटीन्यूएटर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख सकते हैं, तो उन्हें फिल्टर पढ़ने में सुविधा होगी। ओके, तो चलिए आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं फिल्टर के बारे में। फिल्टर नेटवर्क के बारे में आज जानेंगे। आइडियली क्या होना चाहिए, फिल्टर में क्या होना चाहिए, जीरो एटीन्यूएशन होना चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं रुकना चाहिए, सब जितने जो फ्रीक्वेंसी होंगे सभी फ्रीक्वेंसीज पास करनी चाहिए, किसमें, पास बैंड में। आइडियल ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। दिस कंडीशन कैन ओनली बी सेटिस्फाइड इफ द एलिमेंट्स ऑफ द फिल्टर आर डेसिपेशन लेस, मतलब अगर जितने एलिमेंट्स फिल्टर में हैं वो अगर डेसिपेट ना करे, मतलब कोई लॉस ना हो, तभी ये संभव है, विच कैनॉट बी रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस। Filters are designed with an assumption that the elements of filters are purely reactive. फिल्टर को डिजाइन करते समय ऐसा एजम्पशन किया जाता है, कितने एलिमेंट्स हैं फिल्टर में, वो प्योरली रिएक्टिव है, मतलब रेजिस्टिव एलिमेंट नहीं। हम जानते हैं रेजिस्टिव एलिमेंट रहता है तो क्या होता है, डेसिपेशन होता है, तो जैसे मिनिमम डेसिपेशन हो, इसलिए हम लोग प्योरली रिएक्टिव एलिमेंट्स को यूज करते हैं। फिल्टर्स आर मेड अप ऑफ सिमेट्रिकल टी और पाई सेक्शन. T and pi section can considered as combination of unsymmetrical L sections. हमने पहले देखा हुआ है, पहले मैंने पढ़ाया हुआ था कैसे हम लोग जो है वो नेटवर्क में L सेक्शन बनाते हैं, T सेक्शन बनाते हैं। तो ये हमारा L सेक्शन है, Z1/2 सीरीज आर्म है एंड 2Z2 क्या है, वो पैरेलल आर्म है, शंट आर्म है। वैसे ये भी एक L सेक्शन है। इन दोनों L सेक्शन को हमने जब जोड़ा तो हमारे पास में एक T मिला। सिमिलरली इसी L सेक्शन को अगर हम उल्टा करके जोड़ देते हैं, मतलब Z1/2 इधर रहता है, 2Z2, फिर इसको भी ऐसे रिवर्स कर देते हैं, Z1/2 इस तरफ रहता है, Z2, तो इन दोनों कंबाइन करेंगे तो हमें एक पाई मिलेगा। तो हम लोग जो है वो L सेक्शन से जो है वो पाई T एंड पाई हम लोग बना सकते हैं। तो T में हमने क्या लिया है कि सीरीज आर्म का इम्पीडेंस कितना है, Z1 है, एंड शंट आर्म का इम्पीडेंस Z2 है। सिमिलरली जो शंट आर्म है उसमें जो हमारा पाई सेक्शन है, इसमें भी जो है सीरीज आर्म का जो है वो इम्पीडेंस Z1 है एंड शंट आर्म का इम्पीडेंस जो है वो Z2 है। ओके, ये हो गया लैडर स्ट्रक्चर। ज्यादातर देखा जाता है कि फिल्टर में जो है वो लैडर स्ट्रक्चर यूज होता है, मतलब कैस्केडिंग करते हैं हम लोग टी एंड पाई सेक्शन का। तो ये हमारा टी सेक्शन का कैस्केडिंग है, Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 ऐसे जा रहा है। ये हमारा टी सेक्शन का जो है वो क्या है, लैडर नेटवर्क है। और ये हमारा पाई सेक्शन का है, 2Z2 Z1, ये पहला हो गया। उसके बाद फिर Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1, लास्ट में हमारा टर्मिनेशन हो जाएगा 2Z2 से। जब हम लोग पाई टाइप लैडर नेटवर्क बनाएंगे तो इसको हम लोग तोड़ के अगर बनाएंगे तो देखेंगे कि हाँ ये ऐसा ही हो रहा है, 2Z2 जो है वो रहना चाहिए, क्योंकि हमारा शंट आर्म में कितना इंपेडेंस जो है वो रहता है, जब हम लोग पाई बनाते हैं तो 2Z2 रहता है, इसलिए जो है जो स्टार्टिंग में भी 2Z2 है, एंड में भी 2Z2 है। ओके, तो ये हमारा पाई टाइप लैडर नेटवर्क हो गया, जो कि कॉमन फॉर्म में देखा जाता है फिल्टर नेटवर्क में। हम लोग को जो है वो एग्जामिन करना पड़ेगा टी एंड पाई सेक्शन को। ओके, तो हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ फिल्टर नेटवर्क। इक्वेशन से मतलब है कि हमारा जब कोई फिल्टर को अगर हम डिजाइन करते हैं, उसके बिहेवियर को जानना चाहते हैं, तो हमें कुछ बातों की जरूरत होती है। वो क्या क्या है, टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ एनी फिल्टर रिक्वायर्स द कैलकुलेशन ऑफ इट्स प्रोपागेशन कांस्टेंट गामा, एटेन्यूएशन अल्फा, फेज शिफ्ट बीटा एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0। ओके, तो ये चाहिए सारी चीजें हमें जाननी होती है, तब हम उस फिल्टर के बिहेवियर को जो है वो क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको एग्जामिन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। ये हमारा सिमेट्रिकल टी टाइप नेटवर्क है। ओके, तो ये हमारा टी टाइप नेटवर्क है। इसमें क्या है, हमारा सीरीज आर्म में Z है और शंट आर्म Z2 है, इसलिए Z1/2 Z1/2 दो भागों में बट गया है। क्योंकि ये सिमेट्रिकल नेटवर्क है तो हम जानते हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क में जो है जो हमारा इटरेटिव इम्पीडेंस होगा वही हमारा इमेज इम्पीडेंस होगा, और वही हमारा क्या होगा, जिसका नाम होगा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। तो वो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 से टर्मिनेट किया गया। अगर कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से टर्मिनेट किया गया तो जो है जो इनपुट में जो इम्पीडेंस होगा वो भी Z0 होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम पहले देख लेते हैं कि इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द नेटवर्क क्या होगा। तो यहाँ से हम चेक करते हैं।
1 से पोर्ट से। तो इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा, Z1/2 जो है वो सीरीज में किसके, तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है Z1/2 इन सीरीज विद Z2, वो पैरेलल है Z2 के साथ में Z1/2 के, टोटल जो है Z1/2 के साथ में सीरीज में है, वही यहाँ लिखे हैं Z = Z1/2 प्लस Z2 इंटू Z2 इंटू Z1/2 प्लस Z0, Z1/2 प्लस Z0 बाई टोटल Z1/2 प्लस Z2 प्लस Z0। ओके, तो ये Z इन जो है वो तो Z0 है, क्योंकि हम लोग क्या बता रहे हैं कि ये सिमेट्रिकल नेटवर्क है, तो ये इटरेटिव इम्पीडेंस इज इक्वल टू इमेज इम्पीडेंस इक्वल टू द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ही हमारा इनपुट में जो इम्पीडेंस होगा, इसका मतलब है Z इन मस्ट बी इक्वल टू Z0। तो Z इन अगर Z0 हो जाता है तो Z0 इक्वल क्या हो जाएगा, Z1/2 प्लस 2Z2 Z1/2 प्लस Z0 बाई Z1 प्लस 2Z2 प्लस 2Z0। इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको रीअरेंज कर लेंगे और Z0 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ पर इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग जो है वो Z0 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो Z0 वैल्यू कितना आएगा, Z0 स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा Z1 का स्क्वायर बाई 4 प्लस Z1 Z2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये Z0 किसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है, ये कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस एक टी सेक्शन, सिमेट्रिकल टी सेक्शन का है। तो इसका हम लोग क्या लिखते हैं, फिर कैसे डिनोट करते हैं, लिखते हैं ZOT इक्वल टू रूट ओवर Z1 स्क्वायर बाई 4 प्लस Z1 Z2। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको मार्क करके रखा है, इसे हमें याद रखना है, हमें फिल्टर में इसमें बहुत बार इसमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ZOT दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ अ टी सेक्शन इज इक्वल टू रूट ओवर Z1 स्क्वायर बाई 4 प्लस Z1 Z2। ओके, अब इस ZOT को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं in terms of open circuit impedance that is ZOC and short circuit impedance that is ZSC of a T network। तो ये T network का ZOC and ZSC क्या होगा, ये हमारा T सेक्शन है, तो इसका अगर ZOC निकालना चाहें, इसका मतलब है कि हमारा आउटपुट क्या, इसको क्या करेंगे, इसको हम ओपन कर देंगे, लोड को ओपन कर देंगे, तब हम लोग जो यहाँ से जो है वो देखेंगे ZOC देखेंगे तो क्या देखेंगे, Z1/2 इन सीरीज विद Z2 मेरा जो है ओपन सर्किट इम्पीडेंस हो जाएगा। और जब शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस में क्या होगा, हम लोग को लोड को जो है शॉर्ट कर देना पड़ेगा। तो ओपन सर्किट इम्पीडेंस में हम लोग लोड को जो है हटा देंगे, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस में लोड को जो है वो शॉर्ट कर देंगे। तो ZOC क्या हो गया, Z1/2 प्लस Z2 एंड ZSC क्या होगा, फिर वहां यहाँ से फिर हम ZSC देखेंगे तो क्या होगा, इसको हम शॉर्ट कर दिए, इसको शॉर्ट कर दिए तो Z2 इज पैरेलल विद Z1/2, साथ में सीरीज में Z1/2। तो वही यहाँ लिखा गया है ZOC इक्वल टू Z1/2 plus Z2 and ZSC equal to Z1/2 plus Z1/2 into Z2 by Z1/2 plus Z2। ओके, तो अब इस दोनों को गुना कर देते हैं ZOC into ZSC। तो ZOC into ZSC गुना करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा Z1 Z2 plus Z1 का स्क्वायर बाई 4। ये हमारा क्या था, ये हमने देखा था कि ZOT को रूट ओवर दिस था, इसका मतलब ZOT का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब है ZOT क्या हो गया, रूट ओवर ZOC इंटू ZSC। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी मार्क कर लिया जाए, ZOT इक्वल टू रूट ओवर ZOC इंटू ZSC। तो अब इसको यूज करेंगे बाद में, हम लोग इसको याद रखना है। अब हमें निकालना है कि ये हमने कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकाल लिया, हमें क्या क्या इसमें डिजायर था, एक है हमारा प्रोपागेशन कांस्टेंट गामा, एटेन्यूएशन अल्फा, फेज शिफ्ट बीटा एंड कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0। तो हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक Z0 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमें जो है प्रोपागेशन कांस्टेंट निकालना है टी नेटवर्क का। तो प्रोपागेशन कांस्टेंट को हम लोग जो है वो डिनोट करते हैं गामा से, और ये क्या होता है, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ I1 बाई I2 टू द बेस E। I1 जो है वो इनपुट का करंट है, I2 जो है वो आउटपुट का करंट है, तो I1 बाई I2 टू द बेस E लॉगरिथम ऑफ नेचुरल लॉगरिथम ऑफ I1 बाई I2 इज इक्वल टू द प्रोपागेशन कांस्टेंट गामा। गामा एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, हमें पता है गामा इक्वल टू होता है अल्फा प्लस जे बीटा होता है। तो इस गामा के वैल्यू को हम लोग निकालेंगे और बाद में इसका यूज जो है हम लोग फिल्टर डिजाइन में करेंगे। तो ये हमारा टी टाइप नेटवर्क हो गया, Z1/2 Z1/2 Z2। यहाँ पर हमने सोर्स वोल्टेज लगा दिया VS, यहाँ पर हमने टर्मिनेट कर दिया Z0 से। ओके, तो लूप 2 में जो है हम लोग क्या करते हैं, KVL लगाते हैं। सी यहाँ से I1 आया, यहाँ से ये हम कह रहे हैं I2 डायरेक्शन है, I1 इधर है, I2 डायरेक्शन इधर है, ठीक है। अगर ऐसा है तो
ये हमारा जो है, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं क्यों क्यों ये I2 डायरेक्शन टुवर्ड्स आउटवर्ड है, इसलिए आउटवर्ड है क्योंकि हम लोग को ये मेरा जो है वो सेंडिंग एंड है, ये हमारा रिसीविंग एंड है। जस्ट लाइक इन एटेन्यूएटर, जैसे हमने एटेन्यूएटर में कहा था, ये सेंडिंग एंड है, ये रिसीविंग एंड है। सेंडिंग एंड है तो ऑब्वियसली I1 जो है वो टुवर्ड्स इन होगा, और जो है क्योंकि ये रिसीविंग एंड है तो ये क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा, इसलिए I1 एंड I2 दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो अब हम लोग देख रहे हैं I1 जो है यहाँ से आ रहा है, I2 जो है वो जा रहा है, यहाँ पर जो करंट है वो I1 माइनस I2 है, या जब इस लूप को कंसिडर करेंगे तो I2 माइनस I1 होगा। तो यहाँ पर हम लोग केवीएल लगा रहे हैं, केवीएल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है I1 इंटू Z2 माइनस I2 इंटू Z2 होगा, प्लस I2 इंटू Z1 बाई 2 प्लस Z0 इक्वल टू 0। हमारे पास में आ जाएगा I1 बाई I2 इक्वल टू Z1 बाई 2 प्लस Z2 प्लस Z0 बाई Z2। ये इस I1 बाई I2 को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं e टू द पावर गामा, इट इज इक्वल टू e टू द पावर गामा। तो मेरे पास में Z2 के साथ में e टू द पावर गामा को मल्टीप्लाई कर दिए, हमारे पास आ गया Z1 बाई 2 प्लस Z2 प्लस Z0, Z1 बाई 2 प्लस Z2 प्लस Z0 इक्वल टू Z2 इंटू e टू द पावर गामा। अब हम लोग इस Z0 को जो है एक साइड रख रहे हैं, बाकी सबको एक तरफ लेके आ जा रहे हैं। यहाँ पर यहाँ Z2 है, इधर में Z2 को लेके आएंगे माइनस, तो एक Z2 जो है वो कॉमन निकलेगा, तो हो जाएगा e टू द पावर गामा माइनस 1, रह क्या जाएगा Z1 बाई Z2। तो हमारे पास आ गया Z0 इक्वल टू Z2 इंटू e टू द पावर गामा माइनस 1 माइनस Z1 बाई 2। अब हमें पता है कि कैरेक्टरिस्टिक अभी तुरंत निकाले थे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ टी नेटवर्क इक्वल टू रूट ओवर Z1 स्क्वायर बाई 4 प्लस Z1 Z2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 3 एंड 4 दोनों इक्वेशन को जो है वो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, और फिर क्या करेंगे 3 से 4 को जो है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो स्क्वायर कर दिए, इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर देंगे फिर दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा Z2 इंटू ई टू द पावर गामा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस Z1 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 2AB, मतलब दिस इंटू दिस हो जाएगा, वही यहाँ पर हुआ है, माइनस Z1 बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस Z1 Z2, क्योंकि इस रूट तो हट जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको जब हम लोग अरेंज कर लेंगे, इसको जब अरेंज कर लेंगे तो अरेंज करने के बाद में मेरा वैल्यू ऐसा आ जाएगा, e टू द पावर गामा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू Z1 इंटू e टू द पावर गामा बाई Z2। ओके, ये आ गया। अब जो है e टू द पावर गामा माइनस 1 को तोड़ देना है a माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो वही हमने किया है, e टू द पावर गामा माइनस 1 को तोड़ दिया a माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो ये हमारा हो गया। अब जो है यहाँ जो गामा था, इस e टू द पावर गामा को हम लोग नीचे लेके आ गए हैं, तो e टू द माइनस गामा हो जाएगा। क्यों लेके आ गए, क्योंकि हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए मुझे Z1 बाई Z2 जो इस तरफ चाहिए, रीअरेंज कर रहे हैं, e टू द पावर गामा को नीचे लेके आ गया, तो हो गया e टू द पावर माइनस गामा, इस e टू द माइनस गामा को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरे से, e टू द गामा इंटू e टू द पावर 2 गामा प्लस 1 माइनस 2 e टू द गामा इक्वल टू Z1 बाई Z2 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पावर जो है वो ऐड होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा तो पावर ऐड होगा, तो e टू द पावर माइनस गामा प्लस 2 गामा मतलब e टू द पावर गामा, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया e टू द माइनस गामा, ये हो गया माइनस 2 इंटू e टू द पावर गामा माइनस गामा, मतलब हो रहा है e टू द पावर 0 मतलब 1, तो मेरा हो गया e टू द पावर गामा प्लस e टू द माइनस गामा माइनस 2 इक्वल टू Z1 बाई 2। अब हम लोग दोनों तरफ जो है 2 से डिवाइड कर देते हैं, दोनों तरफ, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिए, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए क्या हो जाएगा e टू द पावर गामा प्लस e टू द पावर माइनस गामा बाई 2, ये हो जाएगा माइनस 1, ये माइनस 1 को इधर लेके आया था तो प्लस 1 हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन ऐसा हो गया e टू द पावर गामा प्लस e टू द पावर माइनस गामा बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस Z1 बाई 2 Z2। इसको करने का मतलब क्या मतलब था इसका, इसको इसलिए हमने किया क्योंकि जिस तरह से हम लोग हमने पहले देखा था कि cos थीटा इक्वल टू क्या था, e टू द पावर j थीटा प्लस e टू द पावर माइनस j थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या था, cos थीटा था। उसी तरह से जब हम लोग जब माइनस करते थे तो आता था cos, यहाँ पर हम लोग क्या है e टू द पावर गामा प्लस e टू द पावर माइनस गामा बाई 2 करेंगे तो हाइपरबोलिक फंक्शन आ जाता है। क्या आता है, हाइपरबोलिक फंक्शन आ जाता है। तो cos h गामा का ये फॉर्मूला है, ये थीटा होता तो यहाँ थीटा हो जाता, यहाँ गामा है तो गामा हुआ है, तो e टू द पावर गामा प्लस e टू द पावर माइनस गामा बाई 2 इक्वल टू cos h गामा, इट इज द हाइपरबोलिक cos फंक्शन। ठीक है, तो हाइपरबोलिक फंक्शन है ये। तो हमारे पास में जो है क्या हो गया, cos h गामा इक्वल टू 1 प्लस Z1 बाई 2 Z2, ये हमारा इक्वेशन आया, इसको भी हमें याद रखना है। तो साइन h गामा क्या होगा, रूट ओवर cos h गामा का स्क्वायर माइनस 1
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर कॉस एच गामा का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, -1 करते हैं, तो हमारा जो है वो ये वैल्यू आ जाएगा Z1/2 प्लस Z1/2 Z2 का स्क्वायर। इसको अरेंज कर लेंगे, यहाँ जो Z4 यहाँ पर 4 Z2 स्क्वायर आएगा एलसीएम करने पर, उसको हम लोग क्या करेंगे, Z2 को बाहर निकाल लेंगे, तो Z2 का स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा, तो Z2 हो जाएगा, और 4 को रहने देंगे, रहने दे करके डिवाइड कर देंगे, तो Z1 Z2 आएगा प्लस Z1 का स्क्वायर बाई 4 आएगा। इसको रीअरेंज करने से होगा, इसको हम एलसीएम करना है, एलसीएम करके Z2 को बाहर निकाल देना है, जो बाकी रहेगा उसको हम लोग क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है, मतलब 4 जो है डिनोमिनेटर में रहेगा, तो Z1 Z2 यहाँ 4 Z1 Z2 होगा, जब हम यहाँ एलसीएम करेंगे तो 4 Z1 Z2 होगा बाई 4, मतलब हो जाएगा Z1 Z2 बचेगा, और यहाँ पर Z1 स्क्वायर बाई 4 बचेगा। तो ये हम लोग जानते हैं कि ये रूट ओवर Z1 Z2 प्लस Z1 स्क्वायर बाई 4, ये तो ZOT होता है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ अ टी नेटवर्क। तो ZOT इक्वल टू ये हो गया मेरा साइन एच गामा इक्वल टू ZOT और डिवाइडेड बाई Z2 हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा। तो हमारे पास में जो है गामा जो है वो हाइपरबोलिक फंक्शन के रूप में मिला है, हमें कॉस एच गामा मिल गया है, साइन एच गामा मिल गया है, तो हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, साइन बाई कॉस कर देते हैं, तो क्या होगा, tan एच गामा मिल जाएगा, tan एच गामा इक्वल टू हो जाएगा ZOT बाई Z2 प्लस Z1 बाई Z2। अब ये Z1 बाई Z2 प्लस Z2, ये Z2 प्लस Z1 बाई 2, सॉरी Z2 कह रहे हैं, Z1 बाई 2 प्लस Z2, ये हमारा क्या था, ओपन सर्किट इम्पीडेंस था ZOC, तो यहाँ पर ZOC उठा देते हैं, तो हमारे पास में आ गया ZOT इक्वल टू रूट ओवर, फिर हमारा जो था, जो हमारा ZOT था वो क्या था, रूट ओवर क्या था, ओपन सर्किट इम्पीडेंस इंटू शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। तो हम लोग tan एच गामा में, यहाँ पर जो tan एच गामा है वहाँ ZOT के बदले बैठा देंगे रूट ओवर ZOC इंटू ZSC, और यहाँ बैठा देंगे ZOC। इसको जो रूट ओवर ले जाएंगे तो रूट ओवर ZOC का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक ZOC कट जाएगा, तो रूट ओवर ZSC बाई ZOC आएगा, दैट इज tan एच गामा इक्वल टू रूट ओवर ZSC बाई ZOC। ओके, उसके बाद जो है ये हमारा और एक फॉर्म में जो है हमको tan के फॉर्म में जो है tan हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्म में गामा का रिजल्ट मिल गया, प्रोपगेशन कांस्टेंट हमने एक्सप्रेस कर दिया। अब जो है साइन एच गामा बाई 2 का फॉर्मूला होता है, वो हमने साइन एच गामा का निकाला था, साइन एच गामा बाई 2 इसका जो है जो वैल्यू होता है वो होता है रूट ओवर कॉस एच गामा -1। तो जब कॉस एच गामा का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, -1 करेंगे, तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगा वो साइन एच गामा बाई 2 का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर Z1 बाई 4 Z2। कॉस एच गामा क्या था, 1 प्लस Z1 बाई 2 Z2 था, वो यहाँ बिठा देंगे, -1 करेंगे, तो हमारे पास में साइन एच गामा बाई 2 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया, हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने जो है एक टी नेटवर्क का सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकाल लिया, जो कि ZOT से डिनोट किया गया। उसके बाद हमने प्रोपगेशन कांस्टेंट जो है वो एक टी नेटवर्क का निकाल लिया। ये जो हमारा टी और पाई दोनों नेटवर्क का हम निकालेंगे, और इसके जो हेल्प से हम लोग फिल्टर के को एनालिसिस करेंगे एंड डिजाइन करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग को टी टाइप नेटवर्क का इसी तरह से, जैसे इसमें हमने गामा निकाला है एंड कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकाला, ठीक उसी तरह से हम लोग पाई नेटवर्क का भी निकालेंगे और फिर आगे फिल्टर डिजाइन करेंगे। ओके, so enjoy your lecture. Thank you. Please do like, comment, share and subscribe.